Assalamualaikum dear students, welcome to your very own YouTube channel Study with Uzman Sari. Today we are going to start with question number 6 of problem set number 1. सो बेटा प्रॉब्लम सेट नंबर 6 में वो क्वेश्चंस हैं जो हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5 में किए थे। अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी ओल्ड वीडियोस को देखें। ओके, तो उसमें ये आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 2/x + 2/3y इज़ इक्वल्स टू 1/6, 3/x + 2/y इज़ इक्वल्स टू 0. ओके, सो दिस इज़ अ इक्वेशन 1 एंड दिस इज़ अ इक्वेशन 2. तो अब इसमें हम लोग करते क्या है बेटा, जब ये इस फॉर्म में होता है तो हम लोग करते हैं सब्सटीट्यूटिंग. So we will write substituting 1/x is equals to m suppose, and 1/y is equals to n. हम लोग ने 1/x को m ले लिए हैं and 1/y को n. So ये 2/x क्या हो जाएगा, 2m प्लस 1/y is n, तो ये 2/3 है. So like it will be 2/3 n is equals to 1/6. अभी इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकती है. yes it can be. so क्या करती हूँ मैं, यहाँ 6 है, so multiplying 6 both the sides कर देती हूँ. so it will be like this, 6 into 2m plus 6 into 2/3 n is equals to 6 into 1/6. So 6 2s will be 12m, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 2s are 4n. ये 6 कैंसिल, यहाँ बचा सिर्फ 1. सो 12m + 4n इज इक्वल्स टू 1. ये बन जाएगी हम लोग की इक्वेशन नंबर 3. ओके, नेक्स्ट हम लोग की जो सेकेंड इक्वेशन थी अब हम लोग उसे ले लेते हैं. सेकेंड इक्वेशन थी 3/x + 2/y इज इक्वल्स टू 0. सो इट विल बी 3m + 2n इज इक्वल्स टू 0. इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि डायरेक्टली सॉल्व हो चुकी है. इसे मैं यहीं लिख लेती हूँ, 3m + 2n इज इक्वल्स टू 0. दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 4. अब इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को जब हम लोग देखते हैं तो क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इक्वेशन 4 को 4 से. ओके, सो व्हाट वी विल गेट, what we are going to get now, 2 into 12 is 24m plus 2 4s are 8n and 2 1s are is 2. ये बन गई इक्वेशन नंबर 5. एंड 4 3s are is 12m, 4 2s are 8n and 4 0s are is 0. इक्वेशन नंबर 6. सेम पेयर है, सेम साइन है. जब सेम पेयर सेम साइन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग. सो वी विल राइट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम 5. अब इक्वेशन 6 को इक्वेशन 5 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 24m + 8n इज इक्वल्स टू 2, 12m + 8n इज इक्वल्स टू 0. सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होती है, 0 की तो वैसे कोई साइन नहीं होती है. सो 24 - 12 विल बी 12m. ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 2. देयरफॉर m इज इक्वल्स टू ये 2, 12 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आके डिवाइड में. देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 2 1s are 2, 2 6s are 12. m इज इक्वल्स टू 1/6. अब जो ये हम लोग को m की वैल्यू मिली है 1/6 है, 1 2 एंड 3 4, चारों इक्वेशन में से किसी में भी सब्सटीट्यूट करके वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ n ऑल्सो. सो सब्सटीट्यूटिंग m is equals to 1/6
इन इक्वेशन 2 में करते हैं, सॉरी इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन नंबर 4 इज 3m plus 2n is equals to 0. Therefore 3m, m की वैल्यू क्या मिली है 1/6, so we will write 3 into 1/6 plus 2n is equals to 0. 3 1s are 3, 3 2s are 6. It will be 1/2 plus 2n is equals to 0. Multiplying 2 on both the sides हो जाएगा. Therefore 1 plus 2 2s are 4n is equals to 2 0s are 0. 4n is equals to plus 1 यहाँ आ जाएगा, minus 1 हो जाएगा. Therefore n is equals to -1/4. अभी हम लोग को m और n की वैल्यू मिल गई. क्वेश्चन में हम लोग को x और y पूछा था, तो now we will resubstituting the value of m and n. So therefore 1/x is equals to m. Therefore 1/x is equals to m की वैल्यू मिली है हम लोगों को 1/6. रेसिप्रोकल कर दो, therefore x डिनोमिनेटर में हो जाएगा, x जो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में चले जाएगा, रेसिप्रोकल करने पर 6 ऊपर. So x is equals to 6. Same 1/y is equals to m, 1/y is equals to n. So बेटा हम लोगों को 1/y n की वैल्यू क्या मिली -1/4. रेसिप्रोकल होगा y is equals to, ये 4 ऊपर चला जाएगा और माइनस में मल्टीप्लाई जब वो होगा तो इट विल बी -4. सो देयरफॉर y is equals to -4. Solution set x comma y is equals to 6 comma -4. Hence done. Now our second question is 7/2x plus 1 plus 13/y plus 2 is equals to 27. We have given that equation 1, and 13/2x plus 1 plus 7/y plus 2 is equals to 33. We have given that equation number 2. So now like we do, start करेंगे from substituting 1/2x plus 1. Suppose हम लोग इसे ले रहे हैं a, and 1/y plus 2 is equals to b. अब बेटा हम लोग ने 1/2x plus 1 को a ले लिया है, 1/y plus 2 को क्या ले लिया है b. So therefore your equation 1 will be 7/2x plus 1, so that will be 7a plus 1/y plus 2, so that will be 13b is equals to 27 है. ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3. नेक्स्ट 13 2x plus 1 है, तो दैट विल बी योर 13a प्लस 7/y plus 2, तो दैट विल बी योर 7b इज इक्वल्स टू 33. इक्वेशन नंबर 4. अब इसे कंटिन्यू करने के लिए 2 स्टेप्स पे 2 मेथड आप फॉलोअप कर सकते हो. दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस का है. फर्स्ट तो ये है कि आप दोनों को एडिंग कर लो और एक बार सब्ट्रैक्टिंग कर लो और 2 नई इक्वेशंस बना लो, या तो दोनों मिडिल टर्म्स को कॉमन कर लो. जो आपको इजी लगे यू कैन फॉलो अप. जैसे कि लाइक अब मैं यहाँ करने वाली हूँ, फिर आगे जाके फिर और इक्वेशंस बन जाएगी. सो मल्टीप्लिकेशन ही कर लेते हैं. सो इक्वेशन नंबर 3 जो है बेटा वो होएगा 7 से मल्टीप्लाई, और इक्वेशन नंबर 4 होगा 13 से मल्टीप्लाई. लेट्स स्टार्ट. So 7 7s are 49a plus 7 into 13 will be 13 7s are 91b is equals to 7 7s are 49, 4 carry, 7 2s are 14, 14 plus 4 18, 7 7s are 49, 9, 4 carry, 7 2s are 14, 14 plus 4 18. Okay,
ये बन गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 5। वैसे भी न्यू इक्वेशन बनी, ऐसे भी बनी। ओके, सो दिस इज़ 91B। ओके, let's write it little clear, 91B, and then now 13 into 13 will be 169 A plus 13 sevens are again 91 B, 13 threes are is 39, 3 carry होगा, 13 threes are 39 plus 3 42। ये बन गया हम लोगों का इक्वेशन 6। नाउ वी आर हैविंग सेम पेयर सेम साइन। सेम पेयर सेम साइन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 6। अब हम लोग इक्वेशन 5 को 6 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। योर इक्वेशन नंबर 5 इज़, इक्वेशन नंबर 6 इज़ 169 A plus 91B is equals to 429, and this is your 49A plus 91B is equals to 189। साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस एंड देन माइनस। सो 9 minus 9 is 0, 16 minus 4 is 12, 120A। ये सेम साइड अपोजिट वो चेंज हो, लेस हो जाएगा। 9 minus 9 0, 2 minus 8 नहीं होता, 12 minus 8 is 4 and 3 minus 1 is 2, 240। therefore A is equals to 240 divided by 120। 0 0 cancel, 12 ones are 12 twos are, therefore A is equals to 2। now we got the value of A, जिसको हम लोग के पास 4 इक्वेशंस है, किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। I am substituting in equation number 3, substituting A is equals to 2 in equation 3। equation 3 है 7A plus 13B is equals to 27। so 7, therefore 7 into 2 plus 13B equals to 27। therefore 7 twos are 14 plus 13B equals to 27। therefore 13B is equals to 27 plus 14 यहाँ आ गया, that will be minus 14। therefore जगह नहीं है, therefore 13B is equals to 7 minus 4 is 3 and 2 minus 1 is 1, that is 13। therefore B is equals to 13 डिवाइड बाय 13, therefore B is equals to 1। अब हो गया हम लोग को A और B की वैल्यू मिल गई। now we will resubstitute, so resubstituting the values of A and B। resubstitute करना है बेटा, so let's start। 1 upon 2x plus 1 was equals to A, so therefore 1 upon 2x plus 1 is equals to 2। अभी इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, या हाँ इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, सो इट विल बी 1 इज इक्वल्स टू 2 यहाँ 2 इंटू 2x प्लस 1, ये पूरी ब्रैकेट यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई। therefore 1 इज इक्वल्स टू 2 2s are 4x, 2 1s are 2, that is 1 प्लस 2, इसको यहाँ ले आओ, 1 प्लस 2 यहाँ आ गया तो -2 इज इक्वल्स टू 4x। therefore 1 minus 2 is -1 is equals to 4x। -1 ये +4, ये मल्टीप्लिकेशन में 12 के सेकेंड साइड आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x, दैट इज x इज इक्वल्स टू -1/4। x की वैल्यू मिली -1/4। नाउ y दिस वाज 1/y plus 2 is equals to b। 1/y plus 2 was b, so 1/y
y प्लस 2 इज इक्वल्स टू b की वैल्यू हम लोगों को मिली है 1, देयरफॉर y प्लस 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ विथ 1 तो सेम y प्लस 2 ही हो जाएगा, देयरफॉर 1 प्लस 2 यहाँ आ गया, माइनस 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पर बचा y, 1 माइनस 2 इज माइनस 1 इज इक्वल्स टू y, दैट इज y इज इक्वल्स टू माइनस 1. Solution set at last, x comma y is equals to minus 1 upon 4 comma minus 1, hence done. Coming on to our question number 3 of question number 6 problem set. 148 upon x plus 231 upon y is equals to 527 upon xy. xy अब कुछ अलग या नया मिल गया हम लोगों को, डरना नहीं है. इसे मैंने इस इक्वेशंस को देखो नियर में इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 करके नहीं लिखा, बीच में कुछ स्पेस दी हूँ. वो क्यों दी हूँ आपको समझ में आ जाएगा. तो ये जो xy है अभी हम लोगों को फ़िलहाल इससे डर लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इस xy को हटाने की कोशिश करती हूँ. सो मल्टीप्लाइंग xy ऑन बोथ द साइड्स, तो कैसा हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस, xy मल्टीप्लाई बाय 148 अपॉन x प्लस xy इंटू 231 अपॉन y इज इक्वल्स टू xy इंटू 527. ओके, इट विल बी लाइक दिस. सो ये x इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 148y प्लस यहाँ से ये y कैंसिल हो गया, ये बन गया 231x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जब वो डिवाइड होगा तो xy सीधा कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी ओनली 527. हट गया आप लोगों का डिनोमिनेटर का xy. 148y प्लस 231x इज इक्वल्स टू 527. इसे रब आउट ही कर लेते हैं. सो अब हम लोग प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज कर लेंगे एज इफ़ यू नो कि हम लोग का 231 यानी कि x पहले होगा, तो 231x प्लस 148y इज इक्वल्स टू 527. इसे हम देते हैं इक्वेशन 1. नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्या था आपका, सेकेंड इक्वेशन इज 231 अपॉन x प्लस 148 अपॉन y इज इक्वल्स टू 610 अपॉन xy. सेम करेंगे, xy दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, सो xy मल्टीप्लाई बाय 231 अपॉन x प्लस xy मल्टीप्लाई बाय 148 अपॉन y इज इक्वल्स टू 610 अपॉन xy मल्टीप्लाई बाय xy. ओके, यहाँ से xy कैंसिल हुआ, यहाँ से ये y कैंसिल हुआ, यहाँ से x कैंसिल. इट विल बी 231x प्लस 231, यहाँ से x कैंसिल हुआ है, सॉरी. सो दिस विल बी 231y प्लस 148x इज इक्वल्स टू 610. ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2. अरेंज करके लिख लेंगे इसको. सो इट विल बी लाइक 148x प्लस 231y इज इक्वल्स टू 610, इक्वेशन नंबर 2. सो यहाँ से मैं आप लोग को एक बार फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ. सी 1/48 अपॉन x प्लस 231y अपॉन y इज इक्वल्स टू 527 अपॉन xy. xy हम लोगों के लिए न्यू था, सो व्हाट आई हैव डिड,
मैंने एक्स वाई से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया. सो एक्स वाई से जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो 148 अपॉन एक्स, एक्स एक्स गॉट कैंसिल. सिमिलरली वाई वाई गॉट कैंसिल ईयर, और यहाँ से पूरा एक्स वाई कैंसिल हो गया. सो इट बिकेम 148. ये वाई यहाँ से बचा था, यहाँ पे 231 एक्स इक्वल्स टू 527. जो डिनोमिनेटर में एक्स वाई था वो पूरी तरीके से हट गया. उसे हम लोग ने प्रॉपर फॉर्मेट में, दैट इज़ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 527, उस फॉर्मेट में अरेंज करें. सो 231 एक्स प्लस 148 वाई इज इक्वल्स टू 527 हम लोग का इक्वेशन 1 बना. देन नेक्स्ट हम लोग का वापस से था 231 अपॉन एक्स प्लस 148 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 610 अपॉन एक्स वाई. अगेन वी हैव मल्टीप्लाइड होल इक्वेशन बाय एक्स वाई. So xy into 231, xy into 148 and 610 upon xy. xy 610 के साथ पूरा कैंसिल हुआ. यहाँ से y और y कैंसिल हुए हैं, और यहाँ से x और x कैंसिल हुए हैं. ओके, सो लाइक ये बना हम लोगों का 231y प्लस 148x इक्वल्स टू 610, जिसको हम लोग ने फिर से रियल सही फॉर्मेट में अरेंज करके लिखे 148x प्लस 231y इज इक्वल्स टू 610. अब ये दोनों नंबर्स बेटा बहुत बड़े हैं, इसके लिए हम इनकी दो न्यू छोटी इक्वेशंस बनाएंगे. सो कैसे बनाएंगे आप लोग को याद होगा. एक बार हम लोग एडिंग करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्टिंग. सो एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. 1 एंड 2 को पहले हम लोग ऐड करते हैं. सो योर वन इक्वेशन नंबर 1 इज़ 231x प्लस 148y इज इक्वल्स टू 527. एंड नेक्स्ट 148x प्लस 231y इज इक्वल्स टू 610. एडिंग करते हैं, साइन चेंज नहीं होगी. 1 प्लस 8 9, 3 प्लस 4 7, 2 प्लस 1 3, तो ये हो जाएगा 379x प्लस 8 प्लस 1 9, 4 प्लस 3 7, 1 प्लस 2 इज़ 3, 379y इज इक्वल्स टू 7, 3 5 प्लस 6 11, 137. 9 1 ज़र 9, 9 3 ज़र 27, यहाँ पे 9 है ना. सो 379 मल्टीप्लाई बाय 3. 3 9 ज़र 27, 3 7 ज़र 21, 21 प्लस 2 इज़ 23, 2 कैरी, 3 3 ज़र 9 प्लस 2 11. तो मैं क्या करती हूँ, 1137 आ गया. डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 379. जब डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 379 होगा, आप लोग के लिए लिख देती हूँ मैं. डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 379. So 379 divided by 379 is will be x, और ये होगा y इज इक्वल्स टू 137. कैसे आया 1137 3 से. सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3. ये बन गई आप लोग की इक्वेशन नंबर 3. फर्स्ट हम लोग ने एडिंग किए थे. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट. सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1. इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे. अगेन वी विल राइट आवर इक्वेशंस. 231x प्लस 148y इज इक्वल्स टू 527. नेक्स्ट 148x प्लस 231y इज इक्वल्स टू 610. सब्ट्रैक्ट करने पर बेटा साइन चेंज होती है. ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस. सो 1 माइनस 8 नहीं होता. 11 माइनस 8 करेंगे तो 3, 2 में से 4 नहीं जाता, 12 में से 4 गया तो 8, तो दैट विल बी 83x. ये भी 83 ही होगा. देन तो ये माइनस में होगा क्योंकि बिगर नंबर यहाँ पे नीचे है जिसकी साइन चेंज होके माइनस हो गया. सो माइनस 83y इज इक्वल्स टू नाउ 610 माइनस 527. डायरेक्ट ऐसे नहीं माइनस कर देना, क्योंकि आप नोटिस करोगे अगर देखोगे तो दिस बिगर नंबर इज़ डाउन, और सब्ट्रैक्ट करने में हम लोग को बिगर नंबर ऊपर चाहिए होता है. तो यहीं से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर देना, आपको आंसर रॉन्ग मिलेगा. 0 में से 7 नहीं माइनस होता है, तो ये 10 10 माइनस 7 इज़ 3, ये 5,
ये 10 बना, 10 minus 2 is 8. So this is also 83. 5 minus 5 is 0. So dividing both the sides by 83 करेंगे like we have done before. Dividing both the sides by 83. Dividing both the sides by 83 करने पर क्या होगा? Dividing both the sides by 83, तो that will become x. 83 upon 83x, तो that will be x only. फिर ये हो जाएगा सिर्फ y और ये हो जाएगा 1. अच्छा, this is going to be minus 610. So this will be minus 1. Okay. Now equation number 3 था, ये equation number 4. Now look at equation number 3 and equation number 4. ये normal very simple वाली simultaneous equation बन गई है आप लोग की, जिसको हम लोग adding equation 1 and 2 करेंगे. Adding equation 3 and 4, sorry, equation number 3 and 4 को हम लोग add कर रहे हैं. x plus y is equals to 3 and x minus y is equals to minus 1. Adding x plus x 2x, ये कैंसिल हो जाएगा. 3 minus 1 is 2. x is equals to 2 upon 2. x is equals to 1. x की वैल्यू मिल गई. सब्सटीट्यूटिंग x is equals to 1 in equation, किसी में भी कर लो, you will get the answer. Suppose I am doing in equation number 3. Your equation number 3 is x plus y is equals to 3. Therefore 1 plus y is equals to 3. Therefore y is equals to 3 plus 1 यहाँ आया minus 1. Therefore y is equals to 3 minus 1 is 2. Therefore x is equals to 1 and y is equals to 2. Solution set x comma y is equals to 1 comma 2. Hands done. So our question number 4 is 7x minus 2y upon xy is equals to 5 and 8x plus 7y upon xy is equals to 15. Equation 1 and equation 2. Now if you will notice, अगर आप देख रहे हो कि वापस से डिनोमिनेटर में xy है, सो बिल्कुल नहीं डरना है. लाइक अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 इजी लगा था तो इंशाल्लाह ये और ज़्यादा इजी है. इसे जिस वे से मैं आपको करना बताने वाली हूँ, ये आपको बहुत ही फ्यू स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा. बस डरना मत, एज आई से यू ऑलवेज. लेट्स स्टार्ट. ये इसको मैं लिख लेती हूँ. 7x माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 5 है. फर्स्ट इक्वेशन को ले लेती हूँ यहाँ पे, कंडीशन 1. ओके. सो लाइक ये xy को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट विल बी लाइक 7x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5xy. xy है बट है ना, ऐसा मत सोचो कि लाइक xy है. इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो. ओके. इसे नॉर्मल सॉल्व करने का भी वे है जो हम लोग अभी तक के साइमल्टेनियस करने गए हैं, बट उससे ना ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा. और जिन स्टेप्स में मैं आपको बता रही हूँ, इसमें ये इंशाल्लाह बहुत शॉर्ट स्टेप्स में हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपको मार्क्स भी फुल मिलेंगे. कहीं से भी आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा. ठीक है. इसे मैंने क्या कर दिया, 7x माइनस 2y जो न्यूमरेटर में था, xy यहाँ डिनोमिनेट इस तरफ मल्टीप्लाई हो गया, सेकेंड साइड चला गया, डिवाइड से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो 5xy बन गया. नेक्स्ट हम लोग की जो सेकेंड इक्वेशन है दैट इज़ दिस वन. यहाँ लिख देती हूँ कंडीशन 2. 8x प्लस 7y, यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई होगा तो 15xy. इक्वेशन नंबर 4. ठीक है. इक्वेशन नंबर 4 है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो अपोजिट साइंस है. हम लोग क्या करते हैं, इनको सेम पेयर बनाने के लिए इक्वेशन नंबर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन नंबर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके. सो इट विल बिकम लाइक दिस. 7 7s are 49x, 7 2s are 14y एंड 7 5s are 35xy है, तो xy साथ में उसके. 2 into 8 16x,
2 7s are 14y, 2 into 15 is 30 xy. अपोजिट साइन सेम पेयर, क्या करते हैं जब अपोजिट साइन और सेम पेयर होता है तो एडिंग इक्वेशन. हम लोग ने इनको इक्वेशंस नहीं दिए हैं, इन्हें इक्वेशन बना दो. 1 2 हो चुकी थी, 3 4 हो गई है. सो दिस विल बी 5 and 6. इक्वेशन जितनी बन रही है उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर इक्वेशंस देना ज़रूरी है इक्वेशन नंबर. सो एडिंग इक्वेशन 5 and 6, 49x minus 14y equals to 35xy. 16x plus 14y is equals to 30xy. ओके बेटा, 49x और ये 16x प्लस होके कितना हो जाएगा, 9 + 65 हो जाएगा. 9 + 6 is 15, 1 कैरी 5, 5 + 1 येस, ये कैंसिल हो जाएंगे. ये 65x हो गया. आई एम चेंजिंग माई मार्कर, काफ़ी लाइट है ये. सो 65x ये तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू दिस विल बी 65xy. 65x इज इक्वल्स टू 65xy. ओके. सो नेक्स्ट x को सपोज़ हम लोग यहीं रखते हैं, या तो यहाँ देखो 65x दोनों साइड है. इस 65x को मैंने यहीं रहने दिया, इस 65x को, ये 65x को इक्वल की ये साइड बुलाती हूँ. तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा. यहाँ क्या बचा, सिर्फ y. 65x कैंसिल, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1. समझ गए, सिंपल था. अब y की वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे हम लोग की कोई भी इक्वेशन में. सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन. टेक एनी ऑफ द इक्वेशन बेटा, लाइक आई एम टेकिंग इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 7x minus 2y is equals to 5xy. ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 है. सो देयरफॉर 7x minus 2 into 1 is equals to 5x, और ये y की प्लेस पे 1. यहाँ y था तो यहाँ भी 1 सब्सटीट्यूट किया, यहाँ y था तो यहाँ भी 1 सब्सटीट्यूट किया. देयरफॉर 7x ही रहेगा. 2 1s are 2. 5 into x into 1 will be 5x. 5 into x 5x, 5x into 1 5x. ओके, समझ में आया. सो 7x और 5x को साथ में कर लो. 7x प्लस 5x को इक्वल के अंदर आना पड़ेगा उसके लिए, तो -5x हो जाएगा. इज इक्वल्स टू -2 को, मतलब कांस्टेंट को इक्वल के सेकेंड साइड शिफ्ट करते हैं, तो ये क्या हो गया, +2. देयरफॉर 7x minus 5x इज 2x इज इक्वल्स टू 2. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2/2. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1. देखें कितने फ्यू स्टेप्स में ये सॉल्व हो गया. सो एट लास्ट वी विल राइट अ सॉल्यूशन सेट. सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स, सॉल्यूशन सेट x, y इज इक्वल्स टू 1, 1. हैंस दिस वन ऑल्सो डन. सो आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ